और आरसीबी ने जिसको कहते हैं ना चारों शाने चित कर देना, वो हुआ। जो जेंजीज हैं सना भाई, वो आईपीएल में 300 स्ट्राइक रेट तो मतलब वो जैसे कहता है ना कि खाते च नहीं है, वो वाला सिस्टम है जेंजीज का। कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली, सो ब्यूटीफुल, सो इजी। इट अपीयर्स ही हैज गॉट लॉट मोर टाइम देन द अदर बैटर्स। कि उसने ऐसा एनर्जी का बूस्टर लगाया ना आरसीबी की इनिंग्स को कि भाई आइडियल है। उस तरह का एनर्जी का बूस्टर मिडिल ओवर्स में आके बहुत ही कम लगता है। तो अक्सर बात होती है जी अय्यर को भी टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए, बट द वे दिस गाय प्लेज तो मुझे हैरानगी नहीं होगी कि आगे फ्यूचर में कभी इसको भी टीम इंडिया में मौका मिले। इतनी कंसिस्टेंसी से, इतना स्ट्राइक रेट चेक करें आप उसका, क्लोज टू 200 रन वो कर चुका है विद द बैट अभी, और उसका स्ट्राइक रेट आप चेक करें, कितनी शानदार किस्म का उसका स्ट्राइक रेट है यार। ब्रूटल बैटिंग, शायद मतलब इतनी खतरनाक बैटिंग जो है वो एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि आप हाइलाइट्स देख रहे हैं। उसको फिक्र नहीं है, वो पहले ओवर से शुरू हो गया, फेंटा लगा के ठोक के रख दिया, वो आता है, वो खुला खेलता है। ये जो चीज हमें नजर आती है ना, जिस तरह वो खेलते हैं, ये कॉन्फिडेंस पीछे दिया हुआ है। इस तरीके से लड़कों को कॉन्फिडेंस देता है तो फिर इसी तरह ही क्रिकेट खेली जाती है जिस तरीके से इंडिया में खेलता है। भाई बॉल करना कहाँ पे है? अगर आप ऑफ साइड ऑफ स्टंप करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ छिक्का मार देते हैं। रजत पाटीदार की सेम ओवर में 2 कैच छोड़ दोगे तुम, और ये स्टैंडर्ड है जीटी की फील्डिंग का। क्वालीफायर 1 खेल रहे हो, मजाक हो रहा है। एक तो वो खजरौलिया जी ने छोड़ दी, दूसरी रबाडा जी छोड़ गए, हाथ की कैचेस दोनों। वो आउट होने को फिर रहा है, हर मौका दे रहा है तुम्हें कि कैच कर लो, तुम पकड़ ही नहीं रहे कैच यार। सिंपल कैचेस, दोनों सिंपल कैच थी। खजरौलिया की कैच सिंपल थी, इवन रबाडा वाली कैच सिंपल थी। आईपीएल हिस्ट्री की वन ऑफ दी बेस्ट पारी खेली है भाई आज रजत पाटीदार ने। भाई इस बंदे ने कुछ नहीं छोड़ा है गुजरात की टीम का। 33 गेंदों के अंदर भाई 93 रन, गेम चेंजिंग इनिंग्स भाई बंदा आज खेल के गया है, गेम चेंजिंग। वो पहले से बड़ा मतलब ऑलरेडी पाटीदार तो आपको पता ही है, एक तो उनका कप्तान है, और कप्तान अगर कोहली के ऊपर वो खेल रहा है, कोहली के मौजूदगी में कप्तानी कर रहा है, तो उसका मतलब कोई छोटा प्लेयर तो नहीं होगा। कॉन्फिडेंस भी है, और जो अच्छी चीज है उनके कैच ड्रॉप होने से बाज दफा ना प्लेयर्स वो हो जाता है, थोड़ा मोहतात हो जाता है और अपनी इनिंग को लंबा करने की कोशिश करता है। उसने उसकी अपनी पेस को उसी तरह रखा। और क्या आरसीबी जब से चैंपियन बनी है, बड़े बड़े स्कोर बनाना तो कोई बात ही नहीं रही यार। क्या जबरदस्त खेले सारे यार हम लोग। बात यह है कि हम बड़े बड़े नामों पे तो जाहिर है उन्होंने किया हुआ भी है। कोहली, ये रजत पाटीदार क्या खेलता है यार। पहली 5 बॉलों पे पता है कितना स्कोर था? पहली 5 बॉलों पे 3 छक्के लगे हुए थे, 1 चौका। कामी सबसे अच्छा छक्का कौन सा मारा उसने? रजत पे जो ओए होए सही बोला। किसके हाथ से है भाई? आरसीबी के हाथ में। आरसीबी ने यहाँ पर दुनिया को बता दिया कि हमें तुम हल्के में ले, मुझे तुम लोगों ने हल्के में ले लिया था। और जो सिलेक्शन की आरसीबी ने, जो इनके प्लेइंग 11 है, जो देखो पहले तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, पहले हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, क्योंकि खुद सोचो मैं भी उनमें से एक बंदा था जो कह रहा था कि आरसीबी ने टीम सही नहीं बनाई है, सिलेक्शन सही नहीं की है, ये नहीं सही नहीं किया। इवन यहाँ पर आरसीबी के अपने बहुत सारे फैंस है जो कि इस सीजन की बात कर रहे थे, लेकिन आज जो आरसीबी ने करके दिखाया भाई, उसके बाद तो ऐसी की तैसी कर दी। उसके बाद आईपीएल का पूरा सिस्टम हिला डाला, आईपीएल की दुनिया तबाह कर दी, और यहाँ पर एक बार फिर से आरसीबी जीत चुकी है। ऐसी की तैसी करके रख दिया तमाम हेटर्स की। और हमारे यहाँ पर सिल्क सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे, हिस्ट्री बना दी हिस्ट्री। खुद सोचो यहाँ पर पहले सिल्क सॉल्ट विराट कोहली से पटीदार रजत पाटीदार। 2 साल पहले जब मैंने बोला कि ये रजत पाटीदार बॉल को बहुत जल्दी पिक करता है, तो रजत पाटीदार ने जिस तरह से परफॉर्म किया, तो मैंने उस वक्त उनको बोला था कि आरसीबी ने अनुज रावत की वजह से इस आदमी को बाहर आने के लिए गलत किया, क्योंकि वो ये जज ही नहीं कर सके कि ये लेंथ को 15 सेकंड पहले पिक कर लेता है। मिसाल दे रहा हूं, नैनो सेकंड्स में ले जाओ इसको, ये जल्दी जज करता है लेंथ को। ये इस तरह का कमाल क्रिकेटर है, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए यार। हम लोग बात यह है कि हम बड़े बड़े नामों पे तो जाहिर है उन्होंने किया हुआ भी है। कोहली, ये रजत पाटीदार क्या खेलता है यार। पहली 5 बॉलों पे पता है कितना स्कोर था? पहली 5 बॉलों पे 3 छक्के लगे हुए थे, 1 चौका। कामी सबसे अच्छा छक्का कौन सा मारा उसने? रजत पे जो ओए होए सही बोला। इतने छोटे स्टेडियम में, छोटी बाउंड्री पे, बड़ी टीम के खिलाफ वो आरसीबी ने जो बैटिंग की है, उसने तो छील दिया फास्ट बॉलरों को। उसके साथ फिर कोहली पे रजत जो आके खेला है ना, उसने तो अलग ही लेवल सेट कर लिया अपना। अब डिबेट क्या चल रही है इंडियन मीडिया पे? तिलक वर्मा की जगह
रजत पाटीदार और सूर्या कुमार यादव की जगह अय्यर। अब ये चल रहा है T20 टीम में, ये होने चाहिए, क्योंकि आरसीबी का कप्तान भी 2 साल से बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। और आरसीबी ने जिसको कहना है चारों शाने चित कर देना, वो हुआ। जो जेंजीज हैं सना भाई, वो आईपीएल में 300 स्ट्राइक रेट, तो मतलब वो जैसे कहता है ना कि खाते च नहीं है, वो वाला सिस्टम है जेंजीज का। बट जो मिलेनियल्स हैं वो बहुत पीछे नजर आते हैं, कोई पीछे लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं कि भाई नसीबी कोई 160 दे स्ट्राइक रेट ना कर रहे हैं, 50 कोई, जिस तरह वो कल बड़ी एक अच्छी पोस्ट लगाई थी राजस्थान रॉयल ने कि 15 का हूं तो 15 बॉलों पे 50 करूंगा। तो आज किसी ने मजाक में लिखा था विराट कोहली का कि 37 का हूं तो 37 बॉलों में 50 करूंगा। तो पोस्ट तो बड़ी मजा। वन ऑफ द बेस्ट टीम आरसीबी विच इज टॉप ऑन द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ, नंबर 1 पर है। इन्होंने इस वक्त अगेन अपने मैच को बहुत ही शानदार अंदाज में खेला। 250 रन की जो है वो 250 रन का टोटल दिया, और जिसमें फिल सॉल्ट, महेंद्र सिंह धोनी एंड देवदत्त पटिकाल एंड पाटीदार, रजत पाटीदार द कैप्टन, और उसके बाद टिम डेविड, एवरीवन। और हाफिज साहब मैं हैरान हूँ, हाफिज साहब 1 महीने में वो भी आते हैं एंजॉय करने के लिए आते हैं, मगर वहां पे क्या हो रहा है इंडिया में, वो एंजॉय के साथ साथ अपनी क्रिकेट को डेवलप कर रहे हैं। वो जो उनसे काम लेना चाह रहे हैं वो काम पे कामयाब है। हर दूसरे मैच में 200 सवा 200 कर देते हैं हाफिज साहब। ये कोई आम खेल है? ऐसे नहीं सवा 200 हो जाता हाफिज साहब। उसके लिए आपके अंदर हर चीज आपके अंदर चिप आपके दिमाग में फिट कर दी गई है कि कौन सी शॉट कहां खेली है, किस बॉलों को क्या खेलना, हमारा मेरिट क्या, हमने किस तरह इसको लेकर चलना। ये चीजें हाफिज साहब मेन चीज ये है। हमारे इधर जो कोचिंग पढ़ाई जाती है, उनके कोचिंग में जो पढ़ाई जाती है, आपके साथ डिफरेंस वही यंगस्टर है यार। अब जमीन मिनाज की सारी बात करें, क्या 1.5 महीने जब साथ तनकी हो तो ब्रेड बैर मिल गया, तो ये हम ही बेवकूफ है जो उस बच्चे को पीछे पड़ गए, वो इसको खिलाओ। मैं हैरान हूं, किसी चैनलों पे बड़े बड़े मेरे टेस्ट क्रिकेटर मेरे बड़े भाइयों की तरह वो कह रहा जी ये तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। ओह भाई, और पहले अली कोई फॉर्मेट तो खेल लें दियो, खुदा दा वास्ता जे। ये मिल गया पाकिस्तान को, वो विराट कोहली मिल गया। सबसे बड़ा फेलियर ये है हमारे देखी थी। बट उसके साथ जो रजत पाटीदार ने इनिंग्स खेली है यार, कमाल इनिंग्स, और कैप्टनसी का बिल्कुल कोई प्रेशर, जिसको कहते हैं ना विदाउट एनी प्रेशर एक प्लेयर का खेलना, वो है। वैसे इस बार ना आईपीएल बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि वो जो इंडिया टीम का हिस्सा नहीं है वो खूब निचोड़ रहे हैं, निचोड़े कपड़े मजीद निचोड़ रहे हैं। मतलब आप देखें सूर्यवंशी, वहां से प्रियांश आर्य अच्छा खेल रहा है, रमनदीप सिंह प्राप सिमरन अच्छा खेल रहा है। आज आप रजत पाटीदार की बात कर लें, कमाल उसने, देखें विराट कोहली ने इतना कुछ कर रखा है कि उसको रोजाना नई बुनियाद के ऊपर ना साबित करने की जरूरत नहीं है, कोई दो। लेकिन इन सब ने रजिस्टर्ड किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट पॉइंट इज कि कोई बात भी नहीं करेगा। पूछे कोई सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीबी से कि विराट कोहली इतनी स्ट्राइक रेट कम के साथ क्यों खेल रहा है, वो पहले भी कम के साथ खेलते हैं, T20 में कम करे कोई सवाल नहीं कोई करेगा, और बनता भी नहीं है। मैं यही मेरा पॉइंट है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा बाबर और इधर से। आई नो विराट कोहली ने इतना कुछ कर रखा है कि आप उस बुनियाद के ऊपर बात नहीं करेंगे, और बाबर आजम ने इतना कुछ नहीं किया हुआ। बट मेरा पॉइंट होता है कुछ क्रिकेटर की रिस्पेक्ट भी होती है, कोई फार्मूला भी एक में नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और दूसरा ये